हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 146 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 147 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और आपको कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न 1757 के बाद एक बंगाल राज्य उभर कर आया, जो कि एक प्रायोजित राज्य भी था और लुटा हुआ राज्य भी। टिप्पणी कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है 1757 की विजय के बाद बंगाल में परिवर्तनों की एक लंबी प्रक्रिया आरंभ हो गई, जिसने बंगाल का स्वरूप ही बदल कर रख दिया। कंपनी ने बंगाल को न केवल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित किया, बल्कि बंगाल को पूरी तरह से अपने आप से प्रायोजित करने का प्रयास किया और इस प्रयास की दिशा में शासन बंगाल के नवाब को सौंप दिया, लेकिन मूल शक्ति को अपने हाथों में बनाए रखा, जिसे कई इतिहासकारों ने प्रायोजित राज्य की संज्ञा दी है। अब कंपनी के हाथ में सत्ता आने से न केवल क्षेत्र की भी प्राप्ति हुई, बल्कि 2.5 लाख पाउंड क्लाइव को, 50 लाख रुपए सेना को तथा 1756 के युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 8 लाख पाउंड चांदी के सिक्के कंपनी को प्राप्त हुए, जिससे बंगाल अपने आप को लुटा हुआ महसूस करने लगा। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कंपनी की धन की अभिलाषा शांत नहीं हुई और दस्तक का दुरुपयोग कर कंपनी ने निजी व्यापारियों की आय को बढ़ाया तथा भारतीयों को भी दस्तक गैर कानूनी रूप से बेचा जाने लगा। फलतः बंगाल में राजस्व की कमी हुई, जिससे बंगाल के विकास को अवरुद्ध कर दिया। इसी दौरान बंगाल में अकाल की बारंबारता ने बंगाल के जनमानस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अर्थात जो बंगाल 1757 से पहले अपनी समृद्धि के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, वह अब औपनिवेशिकता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ असहाय प्रतीत होने लगा। इस आर्थिक शोषण से दक्कन, मिस्र, मॉरिशस एवं आसा अंतरिप जैसे राज्यों में विजय प्राप्त की, अर्थात कंपनी ने नवाब से प्राप्त धनराशि से भारत से बाहर भी प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। निष्कर्षतः आर्थिक शोषण की पराकाष्ठा से मीर जाफर पर कंपनी का लगभग 25 लाख बकाया हो गया था, जिससे नवाब को डचों के साथ मिलकर इस लूट से निजात पाने के लिए कंपनी को खदेड़ने की योजना बनाई और कंपनी के विरोध स्वरूप बक्सर का युद्ध के रूप में परिणाम प्राप्त हुआ। देखो, आपने बाकी तो सही लिखा है शुरू से लेके एंड तक, लेकिन आपने निष्कर्ष गलत लिख दिया। निष्कर्ष गलत क्यों? क्योंकि आप निष्कर्ष ये वाला तभी लिख सकते हैं जब आप इसे केवल सिर्फ 1757 तक सीमित रखें, जबकि आपसे प्रश्न पूछा है 1757 के बाद बंगाल एक प्रायोजित राज्य हो गया और लुटा भी। तो इसका मतलब क्या है कि न केवल प्लासी में उसमें लूटपाट हुई, बल्कि बक्सर में भी उसे लूटपाट हुई। क्लियर? तो आप इसे बक्सर तक ही एंड नहीं करेंगे, आप यहाँ पे ये बताएंगे कि किस तरीके से बंगाल लुटा हुआ था। अर्थात जो प्लासी में उसे मिला वो कुछ मिला, उसके बाद बक्सर तक आने तक उसे और भी कई सारी चीज़ें मिल गई। जैसे अब उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, उसे वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर की सूबेदारी मिल गई, उसे सिलहट के चूने के व्यापार में अधिकार मिल गया, उसे सूरा में अपनी हिस्सेदारी मिल गई। अर्थात उसे न केवल कठपुतली नवाब मिला, न केवल बंगाल में अपने अनुकूल नीतियां और नियमों को बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, बल्कि उन नीतियों और नियमों को क्रियान्वित न कर पाने के लिए भी धन की कमी वहाँ पे कर दी, जो कि उसे लुटा हुआ राज्य प्रतीत करता है। और इस लुटे हुए की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जब वहाँ के नवाबों ने विरोध किया, तो यहाँ की कंपनी के सेना ने काफ़ी दमनात्मक पूर्वक उनका दमन करके और भी अधिकारों में अपनी बढ़ोतरी की। क्लियर? और इन अधिकारों की बढ़ोतरी इतनी थी कि इन्होंने आगे चलकर बंगाल के इसी धन से पूरे भारत को एक एक करके जीतने का प्रयत्न किया। साथ ही न केवल भारत, बल्कि भारत से बाहर मिस्र, आसा अंतरिप जैसी समस्याओं को भी सॉल्व करने का काम किया। क्लियर? आप ऐसे इसका उल्लेख कर सकते हो।
तो क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी डाइवर्सिफाई नज़र आएगा। दूसरी बात क्या है कि आपने जो ये अपना उत्तर लिखा है और इसमें जो शुरू का इतना बड़ा आपने पैरा दे दिया, इतना बड़ा आपको पैरा नहीं देना है। कहने का मतलब कि आपको 2 लाइन में प्रायोजित बता देना है, 2 से 3 लाइन में, क्लियर। और फिर 2 से 3 लाइन में आप लुटा हुआ बता दो। कहने का मतलब कि पूरा का पूरा इतने पैरा में आपका जो प्रश्न है वो सॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब उसे एक्सप्लेन कर दें। फिर आप बताएं यहाँ पे विश्लेषण, और इस विश्लेषण में फिर इन लाइंस का उपयोग करें कि कंपनी ने बंगाल को न उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि कंपनी ने न केवल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित किया, बल्कि बंगाल को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया, जिसमें कठपुतली नवाब। वहाँ पे बस प्रायोजित बताओ, नीचे इसको एक्सप्लेन कर दो। तो एग्जामिनर को एक सीढ़ीदार आंसर मिलेगा, अर्थात एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ, आपने क्रमबद्धता का ख्याल रखा और वो तर्कों की खोज में, तथ्यों की तलाश में आपके बुने हुए उस निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयत्न करेगा, और जिससे आपका उत्तर काफ़ी उत्कृष्ट नज़र आएगा। क्लियर। तो आप ये इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक सजेशन और है कि आप जब भी ये लिखें 2.5 लाख पाउंड इसे दिया, 50 लाख इसे दिया, 8 लाख उसे दिया, इतना ना लिखा करें। क्योंकि देखो होता क्या है कि ये तथ्य हमें एग्ज़ाम हॉल में नहीं याद रहेंगे, समझ गए। अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा याद करने की हमें ज़रूरत ही क्या है। तो आप ये कर सकते हो कि कई सारा पैसा क्लाइव को, सेना को और युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में दिया, जिसकी लगभग रकम इतनी थी, 80 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, ऐसे आप बता दो। क्लियर। जिसने बंगाल को उस समय लुटा हुआ प्रतीत कराया, और लुटे हुए में केवल पैसा ही नहीं आता है, ये ध्यान रखना। लुटे हुए में यहाँ पे आपका दस्तक भी आ जाएगा, और यहाँ पे आपको बुलियन जो नहीं ला रहे वो लोग, ये भी आ जाएगा। तो क्या होगा कि आपका ये सिद्ध हो जाएगा कि अच्छा हाँ, इतने पॉइंट से लुटा हुआ लग रहा। और एक और बात, लुटा हुआ तब फिर आप एक्सप्लेन करना कि जो आपने किया भी है कि लुटा हुआ यहाँ से भी लगता है कि जब नवाब को निज़ामत के लिए, अब ये वर्ड आपको यूज करने हैं। होता है क्या कि कई बार हम ये वर्ड जब नहीं यूज करते हैं, दीवानी और निज़ामत, तो हमारा उत्तर उतना मौलिक और उतना प्रासंगिक नहीं बन पाता। फिर आप बताओगे यहाँ पे कि नवाब को जब निज़ामत के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो कंपनी ने पैसों का अभाव है कहकर बातें टाल दी। अर्थात जो बंगाल की जनता अपने राजस्व से अपने राज्य के कल्याण की बात कर रही थी, आज वही अपने राजस्व से अपने आप को लुटा हुआ प्रतीत करा रही। अर्थात उसे उसकी ही सहायता के लिए राज्य के द्वारा किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही थी। अर्थात कल्याणकारी बंगाल अब शोषक का प्रतीक बन गया, जिसमें कठपुतली के रूप में तो नवाब था, जबकि शक्ति का संकेंद्रण उस समय ब्रिटेन की सरकार या कहें कि कंपनी के हाथों में था, जो कि उसे न केवल आर्थिक रूप से लुटा हुआ दर्शा रही थी, बल्कि राजनीतिक रूप से प्रायोजित के रूप में भी प्रतीत करा रही थी। ऐसे आप अपना निष्कर्ष लिखेंगे। क्लियर। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे, साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि आपको किन बिंदुओं को कैसे लिखना है। बाकी आपको हमारा फ्रेम मिल ही चुका है, आप उस फ्रेम से कई सारे पॉइंट्स अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही कई सारे एस्पायरेंट ने आप ही की तरह आंसर लिखा है, उनके आंसर्स में हमारी टिप्पणियों को और साथ ही उनके आंसर का भी समायोजन करके आप अपने उत्तर को और बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।